हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग। तो अब स्टूडेंट्स इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, कृपया प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम अपने आज के टॉपिक यानी मार्जिनल कॉस्टिंग को एक्सप्लेन करने की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि सबसे पहले कि मार्जिनल कॉस्टिंग है क्या, उसके बाद एक्सप्लेन किया जाएगा मार्जिनल कॉस्टिंग के इम्पोर्टेंस या मेरिट्स और उसकी लिमिटेशंस को। ओके, तो सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मार्जिनल कॉस्ट और व्हाट इज मार्जिनल कॉस्टिंग? Under marginal costing or under this technique, only such expenses are included in the cost which are directly related to production. For example, raw material, direct wages, direct expenses, etc. यानी मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक या मार्जिनल कॉस्टिंग वो टेक्निक है जिसमें वही एक्सपेंसेस को शामिल यानी इंक्लूड किया जाता है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड यानी संबंधित होते हैं, जिनके एग्जाम्पल हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये सारे ही एक्सपेंसेस को मार्जिनल कॉस्टिंग में इंक्लूड किया जाता है। एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, यानी मार्जिनल कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट को या मार्जिनल कॉस्टिंग की टेक्निक को मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। और साथ ही साथ इस बात को आप नोट कर लीजिए कि अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग ओनली वेरिएबल कॉस्ट आर इंक्लूडेड, फिक्स्ड ओवरहेड इग्नोर्ड। यानी मार्जिनल कॉस्टिंग वो कॉस्टिंग है जहां पर अगर आपको किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट कैलकुलेट करना है या कंप्यूट करना है तो आप सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही शामिल करेंगे, उसमें फिक्स कॉस्ट को या फिक्स ओवरहेड को इग्नोर कर दिया जाएगा। तो ऐसी कॉस्ट या ऐसी कॉस्टिंग जहां पर फिक्स्ड ओवरहेड को इग्नोर कर दिया जाता है, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही कंसीडर होती हैं, ऐसी कॉस्ट को हम मार्जिनल कॉस्टिंग कहते हैं। अब मार्जिनल कॉस्टिंग को कई नामों से भी बुलाया जाता है, जैसे नंबर 1 वेरिएबल कॉस्ट, नंबर 2 डायरेक्ट कॉस्ट एंड नंबर 3 कंट्रीब्यूशन कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट को कैलकुलेट करने के जो फार्मूले हैं वो होते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड। इसके अलावा एक और फार्मूले से मार्जिनल कॉस्टिंग को कैलकुलेट करा जा सकता है, वो फार्मूला है स्टूडेंट्स मार्जिनल कॉस्टिंग इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस वेरिएबल ओवरहेड। तो इन दोनों फार्मूले में से किसी को भी अप्लाई करके मार्जिनल कॉस्ट को कैलकुलेट किया जा सकता है। और ये जो कॉन्सेप्ट है मार्जिनल कॉस्टिंग का, ये ड्राइव्ड हुआ वर्ड मार्जिन से, जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स की। ओके, तो अभी तक हमने ये जाना इन समरी फॉर्म, एक बार फिर से आपको बता रहे हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग वो कॉस्टिंग होती है जिस कॉस्टिंग में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर करा जाता है, फिक्स्ड ओवरहेड को या फिक्स्ड कॉस्ट को इग्नोर कर दिया जाता है। तो ऐसी कॉस्टिंग जहां पर वेरिएबल कॉस्ट को ही शामिल किया जाए, फिक्स्ड ओवरहेड को इग्नोर कर दिया जाए, ऐसी कॉस्टिंग को मार्जिनल कॉस्टिंग कहते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग के इंपॉर्टेंस क्या हैं या उसके मेरिट्स क्या हैं। तो नंबर 1 नोट कर लीजिए आप, सिंपल टू ऑपरेट एंड इजी टू अंडरस्टैंड। द टेक्निक ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग इज वेरी सिंपल टू ऑपरेट एंड इजी टू अंडरस्टैंड बिकॉज द कॉस्ट स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड इन द मार्जिनल कॉस्ट आर लेस कॉम्प्लिकेटेड। यानी मार्जिनल कॉस्टिंग की टेक्निक को बहुत ही सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड यानी समझने लायक कहा जा सकता है या कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो कॉस्ट स्टेटमेंट मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रिपेयर करे जाते हैं वो बहुत ही कम कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो पहला ये इंपॉर्टेंस या मेरिट था मार्जिनल कॉस्टिंग का कि ये सिंपल टू ऑपरेट है और इजी टू अंडरस्टैंड है, यानी समझ में आसानी से आ जाता है। सेकेंड इंपॉर्टेंस, हेल्पफुल इन प्रॉफिट प्लानिंग। Marginal costing is constant in nature and help in the planning of production. Okay. Third, helpful in cost control.
Marginal costing is very helpful in fulfilling the major objective of cost accounting, that is cost control or cost reduction. यानी मार्जिनल कॉस्टिंग की मदद से जो कॉस्ट अकाउंटिंग के जो मेन ऑब्जेक्टिव हैं, यानी कॉस्ट को कंट्रोल करना या कॉस्ट को रिड्यूस या कम करना, वो भी फुलफिल हो जाते हैं। तो अभी तक हमने दो इंपॉर्टेंस पढ़े मार्जिनल कॉस्टिंग के, पहला सिंपल टू ऑपरेट इजी टू अंडरस्टैंड और दूसरा हेल्पफुल इन प्रोडक्शन प्लानिंग। थर्ड इंपॉर्टेंस और मेरिट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग इज हेल्पफुल इन प्रॉफिट प्लानिंग। प्रॉफिट प्लानिंग को कैलकुलेट करने में या कॉस्ट वॉल्यूम और प्रॉफिट के रिलेशनशिप को जानने के लिए भी मार्जिनल कॉस्ट काम में आती है या हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग और नेक्स्ट मेरिट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग इज हेल्पफुल इन प्राइसिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग आर ऑल्सो वेरी हेल्पफुल इन फिक्सिंग द सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। यानी किसी भी प्रोडक्ट का कितना सेल प्राइस रहेगा, कितना सेलिंग प्राइस रहेगा, उसको भी फिक्स करने में मार्जिनल कॉस्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ये भी कहा जा सकता है कि मार्जिनल कॉस्टिंग इज वेरी हेल्पफुल इन टेकिंग डिसीजन, और मार्जिनल कॉस्टिंग इज वेरी हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। तो इसके इंपॉर्टेंस हुए सिंपल टू ऑपरेट, इजी टू अंडरस्टैंड, नेक्स्ट हेल्पफुल इन प्रोडक्शन प्लानिंग, थर्ड हेल्पफुल इन प्रॉफिट प्लानिंग, fourth helpful in cost control, fifth helpful in fixing the selling price, and sixth and last helpful in decision making. Okay, अब हम बात करते हैं what are the limitations और drawback और criticism of marginal costing. Number 1 नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, based upon assumptions और based on assumption. The techniques of marginal costing are based upon a number of assumptions, and these assumptions are not always prove good in all situations. यानी जो मार्जिनल कॉस्टिंग है वो नंबर ऑफ एजम्पशंस यानी मान्यताओं पर बेस्ड है, और ये सारी मान्यताएं सभी सिचुएशन में सही साबित हों इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। तो ये लिमिटेशन है मार्जिनल कॉस्टिंग की कि बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ एजम्पशन। Second limitation, ignore fixed overhead. This is one of the most important limitation और drawback of marginal costing कि यहाँ पर fixed overhead को ignore कर दिया जाता है, उसको consider नहीं किया जाता, सिर्फ और सिर्फ variable cost ही consider होती है। Next, ignore time factor and investment. This is also a drawback और limitation of marginal costing कि यहां पर सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड या फिक्स कॉस्ट को ही नहीं इग्नोर कर रहे हैं, साथ ही साथ टाइम फैक्टर और इन्वेस्टमेंट को भी इग्नोर करा जाता है। तो ये भी एक लिमिटेशन है। तो अभी तक हमने लिमिटेशन जानी कि मार्जिनल कॉस्टिंग नंबर ऑफ एजम्पशंस पर बेस्ड है, मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड ओवरहेड या फिक्स कॉस्ट इग्नोर हो जाती है, मार्जिनल कॉस्ट में टाइम फैक्टर और इन्वेस्टमेंट भी इग्नोर हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज मार्जिनल कॉस्टिंग नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी। इनकम टैक्स की जो अथॉरिटी है वो जब इन्वेंट्री वैल्यूएशन को करती है तो उसमें वो मार्जिनल कॉस्टिंग को कंसीडर नहीं करती। तो ये नॉन रिकॉग्निशन फ्रॉम गवर्नमेंट अथॉरिटी, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डिमेरिट और ड्रॉबैक ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग कि जब गवर्नमेंट अथॉरिटी इन्वेंट्री वैल्यूएशन करती है तो वो मार्जिनल कॉस्ट को कंसीडर नहीं करती। इसके अलावा नेक्स्ट लिमिटेशन ये भी कहा जा सकता है कि मार्जिनल कॉस्टिंग इज नॉट सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ बिजनेसेस। यानी ऐसे बिजनेसेस या ऐसी इंडस्ट्री जहां पर लार्ज वर्क इन प्रोग्रेस लॉक्ड अप हो, वहां पर मार्जिनल कॉस्टिंग की टेक्निक सुटेबल नहीं होती है। ओके, तो लिमिटेशन, ड्रॉबैक या क्रिटिसिज्म मार्जिनल कॉस्टिंग के हुए कि ये नंबर ऑफ एजम्पशन पर बेस्ड है, यहां पर फिक्स्ड ओवरहेड को इग्नोर कर दिया जाता है, यहां पर टाइम फैक्टर और इन्वेस्टमेंट को भी इग्नोर कर दिया जाता है। सभी बिजनेसेस में पार्टिकुलरली वहां पर जहां पर वर्क इन प्रोग्रेस ज्यादा हो, लार्ज अमाउंट में लॉकअप हो, वहां पर मार्जिनल कॉस्टिंग सुटेबल नहीं है। इसके अलावा मार्जिनल कॉस्टिंग को गवर्नमेंट अथॉरिटी से भी रिकॉग्नाइज नहीं करा जाता है, खासकर इनकम टैक्स अथॉरिटीज के द्वारा जब वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन करते हैं। तो ये थे लिमिटेशंस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। ओके, अब हम बात करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग की कौन से एजम्पशंस या मान्यताएं हैं। तो नंबर 1, इन मार्जिनल कॉस्टिंग ऑल द कॉस्ट आर क्लासिफाइड एज फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट। यानी मार्जिनल कॉस्टिंग में सभी कॉस्टिंग को फिक्स्ड और वेरिएबल कंपोनेंट के रूप में या उसके टाइप के रूप में ही माना जाता है। ये एक एजम्पशन यानी मान्यता है। सेकेंड एजम्पशन इज सेलिंग प्राइस रिमेन कॉन्स्टेंट, थर्ड एजम्पशन इज फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन कॉन्स्टेंट, एंड फोर्थ एजम्पशन इज ओनली वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन आर द फैक्टर दैट अफेक्ट द कॉस्ट।
यानी सेलिंग प्राइस कांस्टेंट रहेगा, फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी, और जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है वही इकलौता एक ऐसा फैक्टर होगा जो कॉस्ट को अफेक्ट करेगा। तो ये सब एजम्पशंस थे। ओके, तो मार्जिनल कॉस्टिंग को इन शॉर्ट में यही कहा जाता है कि ऐसी कॉस्टिंग जहां पर वेरिएबल कॉस्ट को ही कंसीडर करा जाए, फिक्स्ड ओवरहेड को इग्नोर कर दिया जाए किसी भी प्रोडक्ट के कॉस्ट को कंप्यूट करते वक्त, तो ऐसी कॉस्टिंग मार्जिनल कॉस्टिंग कहलाती है, जिसको हम डायरेक्ट कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट या कंट्रीब्यूशन कॉस्ट भी कहते हैं। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हुआ मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड, या मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस वेरिएबल ओवरहेड। इन दोनों में से किसी को भी हम फार्मूले को अप्लाई करके मार्जिनल कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी अच्छी बातें हुई कि ये सिंपल है, इजी टू ऑपरेट है, प्रोडक्शन प्लानिंग में हेल्पफुल है, प्रॉफिट प्लानिंग में हेल्पफुल है, सेलिंग प्राइस को फिक्स करने में हेल्पफुल है, साथ ही साथ डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है। बट इसकी लिमिटेशंस यानी क्रिटिसिज्म या डिमेरिट या ड्रॉबैक है कि ये नंबर ऑफ एजम्पशंस पर बेस्ड है, और वो एजम्पशन हमेशा एप्लीकेबल या सही नहीं होती। फिक्स ओवरहेड को इग्नोर कर देता है, टाइम को फैक्टर को, इन्वेस्टमेंट फैक्टर को इग्नोर कर देता है, गवर्नमेंट अथॉरिटी इसे रिकॉग्नाइज नहीं करती, सभी बिजनेस के लिए सुटेबल नहीं है। और इसके एजम्पशंस यानी मान्यताएं हो गई, सेलिंग प्राइस कांस्टेंट है, फिक्स्ड प्राइस कांस्टेंट है, सभी कॉस्ट को फिक्स्ड और वेरिएबल दो ही कंपोनेंट में बांटा जा सकता है इसमें, और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ऐसा फैक्टर है जिसको अफेक्ट करेगा। हम उम्मीद करते हैं आपको टॉपिक मार्जिनल कॉस्टिंग समझ में आया होगा। हमसे जुड़े रहिए, हमको मोटिवेशन देते रहिए ताकि हम नए नए टॉपिक्स पर वीडियो बनाते रहें। सब्सक्राइब द चैनल प्लीज एंड शेयर इट। टिल देन स्टे ट्यून विद अस। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच। बाय बाय। गुड लक फॉर योर फ्यूचर।